बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिदा शेख हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे जो है होने वाली कल जो समाअत हैं सुप्रीम कोर्ट की, उस हवाले से जो है जो 6 जजेस ने जो है शिकायत यानी कि की थी चीफ जस्टिस के एक खत लिखा था और उसमें उन्होंने तमाम हक़ाइक़ बताए थे जिनको वो उनको फेस करना पड़ रहा था। उस पर जो है इससे पहले जो है वो समाअत हुई और फिर जो है कल हुई। तो पहले जो है ये वहाँ पहले ये यानी कि बात की गई थी कि इस पर जो है फुल कोर्ट बनाया जाए। इस वक्त फुल कोर्ट नहीं बनाया गया था और 7 जजेस पर मुश्तमिल एक जो है बेंच बना दिया गया, लेकिन फुल कोर्ट बनने की बजाय जो है एक जज ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है इख्तलाफी नोट जो है वो देकर जो है इस बेंच से जो है वो अलग हो गए फुल कोर्ट की बजाय। लेकिन उम्मीद है आज की समाअत से जो है वो लगता है कि जो है अगली दफ़ा शायद फुल कोर्ट ही जो है चीफ जस्टिस को बनाना पड़े। तो ये सिलसिला जो है जजेस के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का, ज़्यादतियों का जो है ये कब तक जारी रहेगा और जो है जो जज अलग हुए हैं उसने जो क्या मुहर्रकात हैं जिनकी बिना पर जो है इख्तिलाफी नोट जो है वो से देकर जो है इस बेंच से जो है वो अलग हुए, उसमें उसके जो हक़ाइक़ हैं वो भी मंजर आम पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में हुक्मरान और दूसरे जो एजेंसीज हैं वो कंट्रोल करती हैं जजेस को फैसला करने पर, जो उन्होंने करवाना होता है फैसला उन पर वो जजेस को कंट्रोल करते हैं हुक्मरान तबका, और जो है एजेंसीज जो हैं वो शामिल होती हैं। और फिर ये बात भी वहाँ पे आई और फिर जजेस को अपनी मर्जी के जो हैं वो उनसे फैसले भी करवाए जाते हैं। और फिर उसमें मंसूर अली शाह ने ये भी कहा कि हम इसको जस्टिस फायज़ काजी ने कहा कि जजेस से अपने मर्जी के फैसले करवाना जो है खुली मुदाखलत है, यानी कि इसका हर तरह से जो है सदेबाब किया जाएगा। और पहले जो है चीफ जस्टिस साहब फायज़ काजी साहब जो है 2 मरतबा ये बात कह चुके हैं कि मेरे दौर में जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि किसी पर भी जो है दबाव डाला गया हो। जो चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे फायज़ काजी ने कहा कि मेरे दौर में जो है ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज जो है वो बात कर रहे हैं कि जजेस पर जो होने वाले अपनी मर्जी को मुसलत करवाने जो है और उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाना जो है ये एक खुली मुदाखलत है। और इस दबाव से निकलने का कोई हल भी निकाला जाए। और फिर जो है जजिस की तजावीज़ के मुतालिक जो है उन्होंने अटार्नी जनरल से सवाल किया। अटार्नी जनरल ने कहा कि मैंने वो तजावीज़ नहीं पढ़ी हैं। तो फिर मंसूर अली शाह और डॉक्टर जस्टिस तरमीन नला ने कहा कि ये एक यानी कि चार्ज शीट है और खुली चार्ज शीट है, अगर आप कहें तो हम जो है इसको ओपन कर देते हैं, इसको खोल देते हैं। वो तजावीज़ ही नहीं, एक चार्ज शीट है जो लगाई गई है यानी कि इदारों पर, और उसको जो है आप कहें तो हम जो है उसको ओपन कर देते हैं। और फिर इसके बाद जो है मंसूर अली शाह ने कहा कि जजेस पर जो है झूठी किस्म के इल्ज़ाम लगाकर जो है उन पर दबाव डालने की जो है वो भी कोशिश की जाती है। फिर जो है मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें जो है एजेंसियों के साथ जो है मुलाकातों पर जो है वो जजेस की मुलाकातों पर जो है चीफ जस्टिस ने भी कहा कि पाबंदी लगाई जाए और कोई भी जज जो है किसी भी एजेंसी से जो है वो मुलाकात ना कर सके। फिर इसके अलावा जो है एक सेल काम जजेस के लिए एक सेल काम कहते हैं। हालात हमारे मुल्क की इस हद तक आ गए हैं कि हम आम आवाम जो है अपने हकूक़ के और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो जो मसाइल हल इंसाफ के लिए जो है जजेस के पास जाती है। आज जजेस जो हैं वो कटहरे में खड़े हैं और वो चीफ जस्टिस से इंसाफ के ख्वाह हैं। और अगर हमारे इंसाफ करने वालों को इंसाफ की ज़रूरत पड़ रही है तो हमारी बाकी अवाम का क्या हाल है, किस तरह से वो जो हैं वो अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो गुजार रहे हैं, तो इससे जो है अंदाज़ा लगाएं। बहरहाल बात आते हैं कि मुस्तकिल सेल काम किया जाए जिसमें जिस भी जज के धमकी दी जाए या उससे मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो मामला उसके साथ पेश आएँ तो वो जो है उस सेल में अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करे और वो सेल जो है वज़ार अदलिया का होगा। और फिर इसमें जो है ये भी बात की गई कि मंसूर अली शाह ने कहा है कि कुछ जो है
वो हम अगर बात करें तो वो इनके चीफ जस्टिस कर रहे हैं, इनके अपने मामलात में जो जजेस के साथ पेश आ रहे हैं। तो इसमें जो है हाई कोर्ट का ज़ाती डाटा भी चोरा है, हाई कोर्ट के जजेस का ज़ाती डाटा जो है वो भी चोरी हो रहा है, बल्कि हाई कोर्ट का भी जो है वो डाटा चोरी हो रहा है, बल्कि एक जज का जो है बिल्कुल पर्सनल जो घरेलू डाटा है वो मंजर आम पर जो है वो बाकी जजेस को धमकाने के लिए या बाकी जजेस को डराने के लिए जो है उसको सोशल मीडिया पर जो है वो छोड़ दिया गया। उनके ज़ाती जो है जितने भी घर की वीडियोस भी लगा लें उसमें, और उसमें उनके बाकी चीज़ें भी। और ये देने वाले कौन हो सकते हैं? ये देने वाले आम इन लोगों में से तो कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आम लोगों की इतनी रसाई नहीं होती कि वो जजेस के जो हैं घरों में जाएं या जजेस के जो है कोर्ट्स में जाकर उनका ज़ाती डाटा वहाँ से जो है जिसमें वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं, और इसके अलावा जो है और भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो हैं सोशल मीडिया पर जो हैं वो दी गई, तो वो किस तरह से आई, वो देने वाले में एजेंसियाँ ही शामिल हैं। तो इससे जो है मंसूर अली शाह ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फिर जो है इसमें जो है एक और भी बात की गई कि काजी साहब जो हैं वो 2 दफ़ा यही बात कर चुके हैं कि मैं इंसाफ मेरे दौर में जो है जजिस पर दबाव नहीं डाला गया, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा दबाव ही जो है काजी जस्टिस फाइज ईसाही के दौर में जो है जजिस पर डाला गया है। हम लेकिन 76 सालों में जजिस पर दबाव ही डाला गया है। ऐसा मुमकिन नहीं हुआ है कि जजेस पर जो है दबाव में डाले बगैर कुछ फैसले ना हुए हों, लेकिन जो है अब मसलसल जो है ये एक जो है वो आदत बन चुकी है कि जजेस पर दबाव डालें और अपनी मर्जी के जो है फैसले वो करवा लिए जाएं। और फिर अदलिया के खिलाफ मुहिम वही सोशल मीडिया वाली जिसकी बात जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी की, और जस्टिस जो है अथर मिनन ने भी की, जस्टिस फाइज ईसा काजी ने भी की, और फिर वो बाकी जजेस ने भी की कि उसकी जो है खिलाफ है। किस तरह की मुहिम जो है जजेस के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, जजेस को फिर जो है नेगेटिव उनका जो है लाकर सामने पेश किया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। ज़ाती ज़िंदगी के किसी भी जो मामलात हैं उनको किसी न किसी तरह से ब्लैकमेल किया जाता है। अब तो अवाम भी इन चीज़ों से ऑडियो वीडियो लीक से जो है बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हो गई है कि ये क्यों लाई जाती हैं और किसके ख़िलाफ़ लाई जाती हैं। इसलिए जजेस के बारे में भी अगर लाई जाएंगी इस वक्त तो वो अवाम जो है अवाम बेहतर तौर पर ये जो है वो जानती है। और फिर ये भी बात की गई कि एक ऐसा जो है निज़ाम हम बनाना होगा कि एक मंसूर अली शाह जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना है कि हमें एक ऐसा निज़ाम बनाना होगा जिसके तहत जो है एक सिविल जज जो है, एक आम छोटा जज जो है उसको वो भी जो है एक ताकतवर के खिलाफ जो है फैसला करते वक्त जो है उसके अंदर भी किसी किस्म का खौफ ना हो, या उसको कोई धमकी दी जा रही हो तो उसके अंदर खौफ ना हो। उसको ये पता हो कि मेरी बैक पे जो है वो तमाम जजेस हैं और तमाम जो है बार है खड़ी है, तो मैं जो है अपनी मर्ज़ी से जो है वो फैसला कर सकूं। और फिर जो है सवाल किया गया अटॉर्नी जनरल से कि मिसकंडक्ट की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि इन तमाम 6 जजेस ने जिन्होंने जो है चीफ जस्टिस को जो है अदारों के ख़िलाफ़ लिखा है, तो ये एक मिसकंडक्ट में के ज़मरे में आता है, तो इस लिहाजा इसमें इनको जो है सज़ा दी जानी चाहिए। तो फिर अटॉर्नी जनरल ने ये बात की कि नहीं जी ऐसा हमारी तरफ से जो है यानी कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और कोई बात नहीं की गई कि जो है मिसकंडक्ट हुई है, और वो इस बात से जो है वो उन्होंने इनकार कर दिया। आज जो है जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अथर मिनन और जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स जो हैं सोशल मीडिया पर जो हैं वो सारा दिन जो हैं वो इस बात सामने आते रहे, बल्कि लोग जो हैं इस पर जो है वो कोट करते रहे। और फिर जब बात की गई कि इन जजेस में जो है बलूचिस्तान के जजेस की तरफ से कोई तजावीज़ या कोई शिकायत जो है क्यों नहीं है कि वो आया उनके यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें भी ये बात एक
वहाँ समात के दौरान तो नहीं हुई, लेकिन एक बात है कि वहाँ के जजेस को जो है मारने तक की धमकियाँ दी जाती हैं। ये बात खैर कोर्ट में भी हुई है कि बाकी, लेकिन स्पेसिफिक जो है बलूचिस्तान के मतलब बात नहीं हुई, लेकिन ये बात जो है स्पेसिफिक जो है वो है वहाँ पे बलूचिस्तान के जजेस के लिए है कि उनको मारने तक की धमकियाँ दी जाती हैं। उनको बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पढ़ रहा है, तुम्हारी बेटी यहाँ पे पढ़ रही है और तुम्हारी बीवी यहाँ पे है, इस तरह से है ये मामला जो है, इस तरह से करके उसको धमकाया जाता है, जिस बिना पर जो है उन्होंने शायद तजावीज़ देने से भी गुरेज किया है कि इसके अगर वो तजावीज़ अपनी देंगे तो झूठी तो वो दे नहीं सकते, अगर वो सही देंगे ऐसी सूरत में क्या होगा कि उनके साथ जो है बुरा होने का खर्चा है। इस बिना पर जो है बलूचिस्तान में सरेआम जजेस के साथ जो है वो धमकियाँ जो हैं वो चलती रहती हैं और बलूचिस्तान से ही दी जाती हैं। और अगर हम ये बात करें कि अब आगे जो है इसकी जो समात है वो 7 मई तक जो है वो तक के लिए मुलतवी कर दी गई हैं। 7 मई को दोबारा इसकी समात होगी। तो ये सबका ख्याल था कि ये 6 जजेस वाला मामला जो है यहीं पे दब जाएगा, क्योंकि समात के दौरान हम ये देख रहे थे कि जस्टिस फाइज ईसा काजी किसी और तरफ जा रहे हैं, इस मामले को किस और नज़र से देख रहे हैं, जबकि बाकी तमाम जो है 6 जजेस जो बैठे हुए हैं वो किसी और तरह से इस मामले को देख रहे हैं। लेकिन ये बात है कि ये मामला यहाँ पे दबने वाला नहीं है। अब इसका कोई ना कोई हाल जो है वो मुस्तकबिल करीब में जो है वो ज़रूर निकलना है और निकलेगा भी, क्योंकि अगर इसका हल निकाला ना गया या निकला ना तो जो ऐसी सूरत में जो है वो आगे के हालात आपके सामने हैं। अब पहले ही पाकिस्तान जो है सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार सिर्फ इन्हीं दबाव के किए गए फैसलों की वजह से है, और फिर जो है पाकिस्तान माशी तौर पर भी जो है किस हद तक कमज़ोर हो गया है, कोई भी मुल्क जो है वो साथ देने को तैयार नहीं है। तो इसकी अगर जिस मुल्क में इंसाफ ना हो तो वहाँ पर तबाही और बर्बादी जो है वहाँ पे वो अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर देती है, लाकानूनियत जो की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। तो अगर पाकिस्तान को जो है हमने मजबूत बनाना है तो इसमें जो है कानून और इंसाफ का जो है बालादस्ती होनी चाहिए, और उसके लिए जो है हमारे जो इंसाफ करने वाले अदारे हैं उन पर किसी किस्म का दबाव हरगिज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है तमाम फैसले करने का हक हासिल होना चाहिए। और अगर हम ऐसी सूरत में ऐसा नहीं उनका साथ नहीं देंगे, इस सिलसिले में अब बार कोर्ट भी जो है उनका बुकला की तय जो है वो भी कहते थे कि हम हर जुमेरात को जो है एक जिनके तहे वो इकट्ठे होंगे और फिर एक इनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हक में जो है एक रैली निकाला करेंगे, और तमाम जो बार है वो जजेस के साथ है, और जो भी जिस तरह के भी मामला जो हैं आगे दरपेश आएंगे वो जजेस के साथ रहेंगे, और इंसाफ की जो है उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, जजेस को अपने तमाम फैसले जो हैं वो करने में जो है वो मुश्किलात दरपेश नहीं होंगी, किसी किस्म की धमकियाँ नहीं होंगी। ये बात भी की गई कि जो है जब जजेस पर दबाव डाला जाता है तो इसमें एजेंसियाँ मुलव्वस होती हैं, तो एजेंसियाँ जो कि वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के कंट्रोल में होती हैं तो इसकी ज़िम्मेदार भी जो है वज़ीर-ए-आज़म है, इसलिए उसकी ज़िम्मेदारी से तमाम की तमाम ज़िम्मेदारी जो है वज़ीर-ए-आज़म पर डाली जाए। जो भी वज़ीर-ए-आज़म हो जिस दौर में और उन जजेस पर जिस दौर में धमकियाँ दी जाएँ तो जो है इसको वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया गया। तो हकीकत होती भी ऐसी है, हुक्मरान और एजेंसीज जो हैं वो शामिल होती हैं, तो एजेंसीज को चाहिए कि अदलिया को चाहिए कि जो है इस तरह के जो है कुछ कानून रह जाए किसमें जो है वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के लोगों को भी अदालत में बुलाया जाए और उनकी उससे भी पूछताछ जो है मुकम्मल तौर पर की जाए, क्योंकि इंसाफ से कोई भी बालातर नहीं है। जब एक जज के सामने कोई भी बालातर नहीं है इंसाफ करने वाले शख्स के सामने, तो ऐसे में जो है ना वज़ीर-ए-आज़म ना उनकी काबीना के कोई लोग भी जो है वो भी जो है बालातर नहीं है। अगर इंसाफ लाना है तो हमें सब के लिए जो है इक्वल जो है वो रवैया अख्तियार करना होगा और सबके साथ जो है एक जैसा जो है वो मियार रखना होगा इंसाफ के लिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो मुल्क के जो हालात हैं इससे भी ज़्यादा आगे जा सकती है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, अगले भी लोग तक साजिदा सदीक को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सिख हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे जो है होने वाली कल जो समाअत हैं सुप्रीम कोर्ट की, उस हवाले से जो है जो 6 जजेस ने जो है शिकायत यानी कि की थी चीफ जस्टिस के एक खत लिखा था और उसमें उन्होंने तमाम हक़ाइक़ बताए थे जिनको वो उनको फेस करना पड़ रहा था। उस पर जो है इससे पहले जो है वो समाअत हुई और फिर जो है कल हुई। तो पहले जो है ये वहाँ पहले ये बात की गई थी कि इस पर जो है फुल कोर्ट बनाया जाए। इस वक्त फुल कोर्ट नहीं बनाया गया था और 7 जजेस पर मुश्तमिल एक जो है बेंच बना दिया गया, लेकिन फुल कोर्ट बनने की बजाय जो है एक जज ने 2 सफात पर मुश्तमिल जो है इख्तलाफी नोट जो है वो देकर जो है इस बेंच से जो है वो अलग हो गए फुल कोर्ट की बजाय। लेकिन उम्मीद है आज की समाअत से जो है वो लगता है कि जो है अगली दफ़ा शायद फुल कोर्ट ही जो है चीफ जस्टिस को बनाना पड़े।